हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चंद्राकर और आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पीजे एजुकेटर में। मेरे लास्ट क्लास में मैं आप लोग को बताया था कंप्यूटर मेमोरी के बारे में और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उसी के नेक्स्ट चैप्टर कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में कि कंप्यूटर में कौन सा लैंग्वेज यूज होता है, कितने टाइप का लैंग्वेज यूज होता है, कंप्यूटर जो है कौन सा लैंग्वेज समझ पाता है। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या होता है ओवरऑली, कंप्यूटर लैंग्वेज कितने टाइप का है, इस वीडियो में मैं आप लोग को ये आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन, जिसमें सिंपली लैंग्वेज अगर बोले तो क्या है, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड लैंग्वेज इज सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन एवं ह्यूमन बींग। लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस होता है। जैसे हमारे इंडिया का बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, लोकल लैंग्वेजेस बहुत सारे ऐसे हैं। ठीक है, सिमिलर इन ऑर्डर टू कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर यूजर ऑल्सो नीड टू हैव ए लैंग्वेज दैट शुड बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ठीक है, जब एक इंसान को दूसरे इंसान से कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज का जरूरत पड़ता है, वैसे ही यूजर जो कंप्यूटर यूज करेगा वो यूजर, ठीक है, यूजर को कंप्यूटर को अपनी बात समझाने के लिए भी कंप्यूटर लैंग्वेज का जरूरत पड़ता है। ठीक है, जिससे कंप्यूटर यूजर का बात समझे और यूजर कंप्यूटर का बात समझे। तो चलिए देखते हैं फिर कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है वो कितने टाइप्स का होता है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ लैंग्वेज की अगर बात करें कंप्यूटर लैंग्वेज का, तो ये जनरली दो तरह से होता है। ठीक है, एक होता है आपका लो लेवल लैंग्वेज और एक होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें लो लेवल लैंग्वेज फिर दो तरह से होता है, एक होता है मशीन लैंग्वेज और दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज। इसी तरह से हम हाई लेवल लैंग्वेज को जनरली 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड किए हैं, जिसमें एल्जेब्रिक फार्मूला, फिर बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग, स्ट्रिंग एंड लिस्ट प्रोसेसिंग, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या ओओपी लैंग्वेज बोलते हैं, फिर नेक्स्ट में है विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो इतने टाइप के कंप्यूटर का लैंग्वेजेस होता है। इसको आगे हम एक एक करके देखते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जिसमें पहला देखते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज आर द मैशीन कोड। लो लेवल लैंग्वेज को हम जो है मैशीन कोड भी बोलते हैं। क्यों? इन विच द इंस्ट्रक्शन आर गिवन इन मैशीन लैंग्वेज इन फॉर्म ऑफ 0 and 1, जिसमें सिर्फ 0 and 1 में इंस्ट्रक्शन को दिया जाता है, किसको? कंप्यूटर को। ठीक है, मतलब लो लेवल लैंग्वेज में सिर्फ 2 ठो कैरेक्टर या 2 ठो डिजिट ही होता है, और वो 2 डिजिट क्या है? 0 and 1। ठीक है, जो लो लेवल लैंग्वेज होता है, इट इज मेनली डिजाइन टू ऑपरेट एंड हैंडल ऑल द हार्डवेयर एंड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर ऑफ ए कंप्यूटर। और जैसे कि मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डिजिटल कंप्यूटर जो है सिर्फ 2 डिजिट को समझता है और इसको बोलते हैं हम बाइनरी डिजिट, और यही होता है आपका लो लेवल लैंग्वेज, जिसमें कि डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए ये लैंग्वेज का चूज किया गया है। द मेन फंक्शन ऑफ लो लेवल लैंग्वेज इज टू ऑपरेट, मैनेज एंड मैनिपुलेट द हार्डवेयर एंड सिस्टम कंपोनेंट्स। ठीक है, जितने भी हार्डवेयर और आपके सॉफ्टवेयर या सिस्टम कंपोनेंट्स होते हैं, जो मेमोरी होता है, वहां पे जो भी डाटा है सिर्फ 2 डिजिट में स्टोर होता है, 0 and 1। ठीक है, अब 0 and 1 2 ही डिजिट, लेकिन हम तो इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर तो 0 1 समझता है। तो फिर ये समझाता कौन है, या फिर इंग्लिश कौन सा टाइप का लेवल का लैंग्वेज होगा? तो उसी को चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अभी याद रखिए कि लो लेवल लैंग्वेज में सिर्फ 2 डिजिट होता है, उसको मशीन कोड बोलते हैं, 0 and 1, और ये जो है डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस को कनेक्ट कराने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, फिर देखते हैं जिसमें लो लेवल लैंग्वेज में 2 तरह का, मशीन और आपका तुम्हारा असेंबली। तो मशीन लैंग्वेज हम किसको बोलेंगे? विच मेक्स इट इजी टू अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म द ऑपरेशन लैंग्वेज इज वन ऑफ द लो लेवल लैंग्वेज विच इज द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज जो है, इसको याद रखिए, फर्स्ट जनरेशन का लैंग्वेज होता है, डेवलप फॉर कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए डेवलप किया गया है। इट इज राइटन इन मशीन कोड, मशीन कोड में लिखा जाता है, जिसमें 2 ही डिजिट होता है, विच रिप्रेजेंट 0 and 1 बाइनरी डिजिट इनसाइड द कंप्यूटर स्ट्रिंग। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में याद रखिए ये फर्स्ट जनरेशन का लैंग्वेज होता है और इसमें सिर्फ 2 डिजिट होता है, 0 and 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट में देखते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज इज द सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एंड दैट हैज ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सेट ऑफ कमांड्स एज मशीन लैंग्वेज। और ये जो है मशीन लैंग्वेज के जैसे ही होता है, सिमिलर टू होता है, लेकिन इसमें इंस्टेड ऑफ यूजिंग नंबर्स लाइक मशीन लैंग्वेज, हियर वी यूज वर्ड्स और नेम इन इंग्लिश फॉर्म एंड ऑल्सो सिंबल। लेकिन इसमें 0 and 1 के अलावा हम इंग्लिश के कुछ वर्ड्स और कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। द प्रोग्रामर दैट हैव रिटन यूजिंग वर्ड्स, नेम्स एंड सिंबल इज असेंबली लैंग्वेज आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज यूजिंग एन असेंबलर। देखिए, अभी मैं बोला था जस्ट कि कंप्यूटर सिर्फ 2 डिजिट समझता है, 0 and 1। ठीक है, तो इसमें अब
सिंबल्स का यूज होता है, कैरेक्टर्स का यूज होता है, इंग्लिश कैरेक्टर का, तो फिर उसको तो कंप्यूटर नहीं समझ सकता, तो उसको समझाने के लिए फिर यहाँ पे लैंग्वेज कन्वर्टर होता है, ठीक है, जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। तो इसका नाम क्या है? असेंबलर। इसको याद रखिए। तो इसमें याद रखने वाली बात है कि असेंबली लैंग्वेज में सेकंड जनरेशन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है, जो मशीन लैंग्वेज के जैसे सिमिलर में होता है, लेकिन इसमें जो है सिंबल्स और इंग्लिश फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। और इसको समझाने के लिए कंप्यूटर को इसमें एक कन्वर्टर लगा होता है, उस कन्वर्टर का नाम होता है असेंबलर। तो ये दो आपके लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है मशीन कोड कुछ इस तरह से होता है, जिसमें 0101 इस तरह से एक एक बाइट में, अच्छा मेरे मेमोरी वाले क्लास अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, ये जो है 1 बाइट का इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एक एक बाइट में इस तरह से पैटर्न्स में डाटा स्टोर होता है या एग्जीक्यूट होता है। कंप्यूटर इसी लैंग्वेज को समझता है। फिर लो लेवल लैंग्वेज में जो है आपका ये मिनेमेनिक कोड जो बोला था अभी, इसमें कन्वर्ट किया जाता है। ये आपका बाइनरी में है और ये उसका कुछ कोड है। असेंबली लैंग्वेज जो मैं बोला था, जिसमें टेक्स्ट वगैरह का भी यूज होता है। इसमें देखते हैं लो लेवल लैंग्वेज का एडवांटेजेस क्या क्या है। अगर हम लो लेवल लैंग्वेज का यूज करते हैं तो उसको हमको क्या प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसका पहला एडवांटेजेस होता है इट मेक्स फास्ट एंड इफिशिएंट यूज ऑफ द कंप्यूटर। ये जो है फास्टली कंप्यूटर समझता है, क्योंकि इसमें कोई ट्रांसलेटर का जरूरत नहीं होता, ठीक है। इट रिक्वायर नो ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट द कोड। कोड को ट्रांसलेट करने के लिए कोई ट्रांसलेटर नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर हम बोले थे बाइनरी नंबर यूज करता है और ये लो लेवल लैंग्वेज में सिर्फ 0 और 1 ही डिजिट होता है, 2 ही डिजिट। तो इसको फिर कंप्यूटर को समझाने के लिए कोई ट्रांसलेटर का जरूरत नहीं पड़ता है, तो डायरेक्टली समझता है। इसमें 3 एडवांटेजेस है। एक क्या है, जिसमें ट्रांसलेटर जरूरत नहीं पड़ता, कंप्यूटर डायरेक्ट समझ जाता है, फास्टर इफिशिएंट टू यूज होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे देखते हैं डिसएडवांटेजेस। इस लैंग्वेज का डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, ठीक है, क्या हमको इस पे दिक्कत आएगा। तो पहला जो है ऑल ऑपरेशन कोड हैव टू बी रिमेंबर। सभी ऑपरेशन कोड को आपको याद करना पड़ेगा, ये इसका दिक्कत है। दूसरा ऑल मेमोरी एड्रेस हैव टू बी रिमेंबर। अब कहाँ पे कौन सा डाटा रखे हो, ये सारे एड्रेस को आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा। इट इज हार्ड टू फाइंड एरर इन ए प्रोग्राम। इफ 0 और 1 में ही होता है, तो इसमें अगर कोई एरर आया तो उसमें भी दिक्कत है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको नंबर सिस्टम बताऊंगा कि 0101 टू इंग्लिश या इंग्लिश टू 01 कैसे किया जाता है, कैसे कंप्यूटर समझता है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें फिर अभी देखते हैं एडवांटेजेस, जिसमें हार्ड टू फाइंड एरर इन ए प्रोग्राम, ठीक है। दिस लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट। अब ये लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट होता है। कोई एक पर्टिकुलर मशीन पे अगर ये कोडिंग किए हैं तो वो उसी मशीन पे काम करेगा, ठीक है, और दूसरे पे ये वर्क नहीं करेगा। जिस सिस्टम के लिए आप उसका कोडिंग करेंगे लो लेवल लैंग्वेज में, उसी सिस्टम पे रन करेगा। तो ये कुछ जो है आपके लो लेवल लैंग्वेज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। फिर नेक्स्ट पे देखते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज आर द मोस्ट यूज एंड ऑल्सो मोर कंसिडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये सबसे ज्यादा यूज होता है। अब ये क्यों ज्यादा यूज होता है? क्योंकि इट हेल्प ए प्रोग्रामर टू रीड एंड राइट एंड मेंटेन, ठीक है। क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में होता है और जनरली हम अपने डेली लाइफ में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो इसलिए ये मोस्ट यूज होता है, ठीक है। इजीली ये रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ईजी होता है। इट इज ऑल्सो द थर्ड जनरेशन। अब ये जो है थर्ड जनरेशन का होता है। फर्स्ट मशीन, सेकंड असेंबली और थर्ड जो है हाई लेवल लैंग्वेज, दैट इज यूज एंड ऑल्सो रनिंग टिल नाउ बाय मेनी प्रोग्रामर्स। बहुत प्रोग्रामर्स जो है अभी हाई लेवल लैंग्वेज का ही यूज करते हैं। दे आर लेस इंडिपेंडेंट टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर। ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर के लिए डिपेंडेंट नहीं होता है। आप कोई भी में प्रोग्रामिंग करो, कोई भी सिस्टम में जाके जनरली रन हो सकता है। एंड ऑल्सो रिक्वायर ए ट्रांसलेटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाई लेवल लैंग्वेज को आपको ट्रांसलेटर का जरूरत पड़ता है एंड दैट कैन कन्वर्टेड द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट क्यों करेगा? क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 2 डिजिट को समझता है, 0 एंड 1। कोई भी डाटा को उसी में स्टोर करता है, उसी में प्रोसेस करता है। तो जितना कन्वर्सन का काम है वो कन्वर्टर करता है, लो टू हाई, हाई टू लो, ठीक है। फिर जनरली हम देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज के टाइप्स। तो पहला है अलजेब्रिक फार्मूला, बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग, स्ट्रिंग एंड लिस्ट प्रोसेसिंग, ओओपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू यूजेस, अकॉर्डिंग टू पर्पसेस, ये इतने टाइप के आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस होता है, ठीक है। जिसमें पहला है अलजेब्रिक फार्मूला टाइप प्रोसेसिंग। तो ये क्या है? अलजेब्रिक इफ इन्वॉल्व ए फाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड अलजेब्रिक ऑपरेशन इन एक्सप्रेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, रेजिंग ए पावर एंड एक्सट्रैक्टिंग ए रूट, ठीक है। तो जितना आपके मैथमेटिकल वर्क होता है, जैसे कि एडिशन यानी प्लस, सब्ट्रैक्शन माइनस, डिवीजन यानी आपका डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लिकेशन जिसको हम गुणन बोलते हैं, फिर पावर टू द पावर बोलते हैं, जैसे 10 टू द पावर 2 का वैल्यू 100, फिर उसका स्क्वायर रूट। तो जितने मैथमेटिकल फार्मूला रिलेटेड काम जो है ये अलजेब्रिक फार्मूला टाइप के लैंग्वेज में होता है, जिसमें कुछ इसका एग्जांपल है, जैसे कि बेसिक, ठीक है, फोर्ट्रॉन फार्मूला ट्रांसलेशन, एपीएल ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पीएलआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्जन 1। तो ये कुछ इसके हाई लेवल लैंग्वेज के
एग्जाम्पल्स है, इसके एग्जाम्पल्स मैं दिखाऊंगा कि ये किस तरह से होते हैं। अभी जानिए रही है कि अलजेब्रिक फार्मूला में मैथमेटिकल रिलेटेड एक्सप्रेशंस का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट है बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग। तो बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है? बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग इज प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक अकाउंटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, अकाउंटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट रिलेटेड आपको प्रोग्रामिंग करना है बाय द मीन्स ऑफ कंप्यूटर। सम एग्जांपल ऑफ बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग में जैसे आरपीजी है, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, कोबोल है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, ये लैंग्वेज का यूज करके हम जो है अकाउंटिंग या बिजनेस रिलेटेड डाटा को मैनेज कर पाएंगे, कोडिंग कर पाएंगे, उस टाइप के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब जितना लैंग्वेज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, तो जैसा पर्पस उस टाइप का लैंग्वेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट में देखते हैं स्ट्रिंग एंड लिस्ट प्रोसेसिंग। तो दीज आर यूज फॉर हैंडलिंग स्ट्रिंग कैरेक्टर इन कंप्यूटर एंड इंक्लूडिंग सर्च फॉर पैटर्न्स, डिलीटिंग, इंसर्टिंग, स्टोरेज एज थ्रू दे वेयर सिंगल यूनिट ऑफ डाटा। ठीक है, जिसमें सर्च का पैटर्न, डिलीट का, इंसर्ट करने का और ये सारे फीचर्स वाले जिस लैंग्वेज का यूज करेंगे सब फीचर सेट करने के लिए। सम एग्जांपल ऑफ लिस्ट प्रोसेसिंग आर प्रोलॉग। ठीक है, प्रोग्राम इन लॉजिक, लिस्ट प्रोसेसिंग एक एग्जांपल्स हैं कुछ। ठीक है, जो स्ट्रिंग लिस्ट प्रोसेसिंग टाइप के लैंग्वेज में आता है। देखते हैं ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जिसमें a set of form contain a particular element for the programming in computer with the linear concept of action. ठीक है, linear concept of action and task is replaced by the concept। फिर हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, जिसमें आए हैं आपको देख के थोड़ा बहुत तो समझ में आए कि इस प्रकार से होता है। इसको आगे इसके एक एक बुक्स हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज के, जैसे हमारा इंग्लिश है, उड़िया है, वैसे ही कंप्यूटर का भी अलग अलग बुक्स है, जिसको आप लैंग्वेज को पूरा पढ़ के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। जो हम यूज कर रहे हैं ये भी एक लैंग्वेज से लिखा हुआ है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो वो एक लैंग्वेज से लिखा हुआ है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये फोर्ट्रान फार्मूला ट्रांसलेशन के एग्जांपल कुछ इस तरह से कोड होता है। ठीक है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन इस तरह से होता है, जाने रहा। फिर ये आपका एल्गोल है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, इस तरह से होता है, कोड होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट में कुबोल है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, इस प्रकार से रहता है, देखो। फिर नेक्स्ट में है बेसिक बिगिनर ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये बेसिक कोड है, ये कोड से डाटा एग्जीक्यूट किया जाता है। फिर है पास्कल। ठीक है, वेल स्ट्रक्चर टेक्निक लैंग्वेज, इस तरह से स्ट्रक्चर बेस होता है। फिर ये है आपका सी प्लस प्लस, सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, एल्गोल इस प्रकार से होता है। फिर ये है जावा लैंग्वेज, आप जावा स्क्रिप्ट या जावा एंगुलर जेएस ओ लेवल में आगे आपके मॉड्यूल 2 में है। ठीक है, फिर मैनी मोर, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। फिर आपका HTML भी एक तरह का लैंग्वेज होता है जो कि वेब पेज डेवलप करने के लिए होता है। ठीक है, ये HTML का कोर्स है, कुछ इस तरह से होता है। HTML भी हम मॉड्यूल 2 में पढ़ेंगे। हाइपरसेप्ट यूजिंग आइडिया ऑफ मैसेजेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेट ऑफ फॉर्म ऑफ कंटेंट एंड पर्टिकुलर एलिमेंट्स होते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट आप जो इस पे कोडिंग कर रहेंगे उससे ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा। ए पैकेज ऑफ डाटा इज इंक्लूड इन द ऑब्जेक्ट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑपरेशन। ठीक है, कोड रहेगा, फिर उस कोड का एक स्पेसिफिक काम रहेगा। ठीक है, ए मैसेज इंडिकेट वन ऑपरेशन बट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ द ऑपरेशन शुड बी एक्सेप्टेड। ठीक है, इस पे एक आपका कोडिंग का फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट पे वो हर एक प्रकार के डाटा को एक्सेप्ट करता है, लेकिन उस पर एक्सप्लेन नहीं करता कि वो कैसे एक्सेप्ट करता है। जैसे कि सम एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, आपका पाइथन जिसको आप अपने ओ लेवल में पढ़ोगे, वो भी एक तरह का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जिसका एक स्पेसिफिक कोड होता है, उस कोड पे वो वर्क करता है। ठीक है, इसको आगे पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट में है आपका विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विजुअल प्रोग्रामिंग, इसको शॉर्ट में VPL बोलते हैं, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच विंडो बेस्ड एप्लीकेशन दैट यूज ग्राफिकल एलिमेंट्स। ये आपके ग्राफिकल एलिमेंट्स का यूज करता है। एंड फिगर फॉर डेवलप ए प्रोग्राम। इट इज टेक्निक टू डिजाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन 2 और मोर डायमेंशन। ठीक है, 2D या 3D में कोई भी प्रोग्राम डेवलप करने के लिए इस तरह का लैंग्वेज का यूज होता है। इंक्लूड ग्राफिकल एलिमेंट, टेक्स्ट, सिंबल, आइकॉन। तो जितना आप देखते हैं एलिमेंट्स, आपका कंप्यूटर का आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, वो डिफरेंट टाइप के पर्टिकुलर वर्क के बेस पे उस लैंग्वेज का यूज करके वो बनाया हुआ है। ठीक है, सम एग्जांपल ऑफ VPL, विजुअल बेसिक्स, विजुअल जावा, विजुअल सी। ठीक है, तो ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू से आप जो है डिफरेंट विजुअल इफेक्ट्स को कोडिंग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे देखते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज का एडवांटेजेस। ठीक है, कि हाई लेवल लैंग्वेज का हम यूज करेंगे तो क्या क्या हमको प्रॉफिट होगा। ये यूजर फ्रेंडली है क्योंकि ये इंग्लिश में होता है, तो समझने में ईजी है। सिमिलर टू इंग्लिश विद वोकेबुलरी ऑफ वर्ड एंड सिंबल। ठीक है,
इट इज ईजियर टू लर्न, सीखने के लिए ईजी है। रिक्वायर लेस टाइम टू राइट, लिखने के लिए कम टाइम लगता है। दे आर ईजियर टू मेंटेन, मेंटेन करने के लिए ईजी है कि अगर कोई एरर आए तो आप इंग्लिश समझते हैं तो उसको ईजिली आप देख पाएंगे। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैसेज ऑन विच इट इज यूज, ठीक है, ये जो है मैसेज इंडिपेंडेंट होता है। प्रोग्राम्स डेवलप इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी रन ऑन एनी कंप्यूटर, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि कोई कंप्यूटर में आप इसको रन कर सकते हो जो प्रोग्राम लिखे रहोगे। फिर इसका डिसएडवांटेजेस देखते हैं, तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। ए हाई लेवल लैंग्वेज हैज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मैसेज लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटर, ये इसका पहला डिसएडवांटेजेस है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमको टाइम भी लगेगा, क्योंकि पहले वो समझेगा फिर ट्रांसलेट करेगा फिर हमको समझाएगा, इसको ट्रांसलेटर जरूरत पड़ता है। द ऑब्जेक्ट कोड जनरेटेड बाय ट्रांसलेटर माइट बी इनएफिशिएंट कंपेयर टू एन इक्विवेलेंट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, ठीक है। अब देखिए लो लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज में डायरेक्टली समझता है, इसमें ट्रांसलेट करेगा तो इक्विवेलेंट उसके समान नहीं है, इस पर प्रोसेसिंग ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा है, ठीक है, ये इसके डिसएडवांटेजेस है। फिर जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए इस पर 3 तरह का ट्रांसलेटर आता है, ये भी एक तरह का प्रोग्राम ही है, जिसमें असेंबलर, इंटरप्रीटर और कंपाइलर, ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, जो कि उनको ट्रांसलेट करेगा हाई टू लो, ठीक है। जिसमें असेंबलर क्या होता है, असेंबलर इज ए सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मैसेज, अभी जस्ट बोला असेंबली लैंग्वेज को मैसेज लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इट टेक्स बेसिक कंप्यूटर कमांड एंड कन्वर्ट देम इनटू बाइनरी कोड दैट कंप्यूटर प्रोसेस कैन बी यूज परफॉर्मिंग बेसिक ऑपरेशन, ठीक है। जितने असेंबली लैंग्वेज में कुछ सिंबल्स और इंग्लिश के कैरेक्टर्स यूज होते हैं तो उन सबको वो बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करता है। दिस इंस्ट्रक्शन आर असेंबलर लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, और उस इंस्ट्रक्शन जो ट्रांसलेट होएगा उसको हम बोलेंगे फिर असेंबली लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट में देखते हैं डिफरेंस बिटवीन, अच्छा कंपाइलर देख लेते हैं। कंपाइलर का भी सेम काम होता है। तो कंपाइलर क्या है, कंपाइलर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मैशिन लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल को मैशिन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लेवल को मैशिन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसमें इनपुट ऑफ कंपाइलर इज हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड, ठीक है, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स होता है। इसमें इनपुट लेवल लो लेवल होता है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होता है। फिर कंपाइलर कन्वर्ट होल सोर्स कोड टू मैशिन कोड एट वंस, कंपाइलर जो है सारे डाटा को एक साथ में वो रीड करता है, कन्वर्ट करता है। असेंबलर डू नॉट कन्वर्ट द कोड वन, एक साथ में असेंबलर कर नहीं सकता, ये 1 by 1 करता है। इट हैज फॉलो फेजेस, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड जनरेशन एंड एरर हैंडलिंग, इतना वर्क करता है। लेकिन असेंबलर कंप्लीट टास्क इन 2 passes, 2 passes में असेंबलर करता है, इसमें पासेस ज़्यादा होता है कंपाइलर में। इट प्रोड्यूस मशीन कोड इनटू फॉर्म ऑफ म्नेमोनिक कोड 0 and 1, ठीक है, जिसको म्नेमोनिक कोड बोलते हैं। इट प्रोड्यूस बाइनरी कोड इन फॉर्म ऑफ 0 and 1, ये भी 0 and 1 में करता है। एग्जाम्पल जावा, सी प्रोग्रामिंग, CHH और आपके पाइथन, ठीक है, और इसके असेंबलर का गैस और JNU, ठीक है, ये कुछ कंपैरिजन है दोनों कंपाइलर और असेंबलर के। फिर नेक्स्ट में देखते हैं इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर इज कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डायरेक्टली एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन रिटन इन प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है विदाउट रिक्वायरिंग द प्रीवियस टू हैव बीन कंपाइल इनटू मैशिन लैंग्वेज, पहले से कंपाइल ना किया हुए को ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है। इंटरप्रीटर जनरली यूजेस वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इनमें से कोई एक स्ट्रेटेजी को वो एग्जीक्यूट करता है अपने ट्रांसलेट करने के लिए। पर्स द सोर्स कोड एंड परफॉर्म इट बिहेवियर डायरेक्टली, ठीक है, वो सोर्स कोड को ऑब्जर्व करता है और फिर उसके हिसाब से अपना जो है ट्रांसलेशन कर लेता है। दूसरा, ट्रांसलेशन सोर्स कोड इनटू सम एफिशिएंट इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्ट कोड एंड इमीडिएटली एग्जीक्यूट दैट, ठीक है, ट्रांसलेशन कोड को वो जो है एफिशिएंटली अपने टाइप से एक रिप्रेजेंटेशन वे पे बनाता है, फिर उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके हैं। इम्प्लिसिटली एग्जीक्यूट स्टोर प्री कॉम्प्लिकेटेड बाइट कोड मेड बाय ए कंपाइलर एंड मैच विद द इंटरप्रीटर वर्चुअल मैशिंग। कंपाइलर कुछ जो है इसमें ट्रांसलेट किया हुआ रहता है, उसका एक जो है एक मेज्ड डाटा तैयारी करता है, बनाता है। अर्ली वर्जन ऑफ लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर पेज डिसलेक्ट वुड बी एग्जाम्पल ऑफ फास्ट टाइप, ठीक है, ये एक तरह का लिस्ट प्रोसेसिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो होता है इसका ट्रांसलेशन इंटरप्रीटर के द्वारा होता है, जैसे कि पर्ल, राकू, पाइथन, मैटलैब, रूबी आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड। अच्छा, ये फर्स्ट जनरेशन का होता है, ये सेकेंड। फिर UC, SD, पास्कल इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड टाइप। तो ये 3 टाइप के लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रीटर ऑफ वेरियस टाइप हैव ऑल्सो बी कंस्ट्रक्टेड फॉर मेनी लैंग्वेज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद कॉम्प्लिएशन, जैसे कि एल्गोल, फोर्ट्रॉन, कोबोल, C प्रोग्रामिंग, C++, इस टाइप के डाटा को ये हाई लेवल टू लो लेवल कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है।
ठीक है। अगर मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, जिसको समझने में फिर आपको ईजी होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हेल्प इंफॉर्मेशन आप पहुँच पाए। ठीक है, चलिए।